हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट और रेलवे के एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले विलोम शब्द, उसके बाद मुहावरे, दो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने ये एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, लेखक और रचना, जिसके अंतर्गत हमारे शायद से एक या दो वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने आदिकाल के लेखक और उनकी रचनाएं, फिर उसके बाद रीतिकाल के लेखक और आदिकाल और भक्तिकाल के, रीतिकाल के हम लोगों को देखना था आज। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम लोगों ने आदिकाल के लेखक और उनकी रचनाएं देखी, फिर भक्तिकाल के देखे हम लोगों ने लेखक और रचनाएं, और शायद से भक्तिकाल का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो गया था। तो हम लोगों ने दो काल की रचनाएं देख ली थी, फर्स्ट था आदिकाल, सेकंड था भक्तिकाल। आज हम लोगों का होने वाला था रीतिकाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा न्यू टॉपिक उठा दिया है। ये एक हम लोगों का टॉपिक है, अष्टछाप। ये आता हम लोग का, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत एक एक प्रकार से ये क्या है, अष्टछाप है क्या, इसकी डिफिनेशन भी मैं लिखना चाहता, फिर मैंने नहीं लिखा कि आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी डिफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ बताई जाएगी। लेकिन जान लीजिए अष्टछाप है क्या। अष्टछाप जो है, ये श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। कितने कवियों का समूह था? 8 कवियों का समूह था भक्तिकालीन। ठीक सुन है, ये भक्तिकाल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रीतिकाल में नहीं पहुंचे। थोड़ा सा ये टॉपिक आपके पेपर की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि देख लें एक बार। तो आप लोग भी देखिए हूँ जरूर, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अष्टछाप कितने कवियों का समूह है, इसकी स्थापना किसने की, इसमें पिता पुत्र कौन है, कितने सन में हुआ, कई चीज़ें हैं। तो आपको सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा कि कोई भी आपका पॉइंट रहने ना पाए। आप अगर एग्जाम में आपके कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लें। ये ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं था या फिर मुझसे छूट गया। तो इसलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, अष्टछाप। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, अष्टछाप का क्या अर्थ होता है। अष्टछाप का अर्थ जानेंगे। अष्टछाप क्या है, ये जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ जी जो थे, ये उनके पुत्र थे। मतलब वल्लभाचार्य जी पिता थे, विट्ठलनाथ जी पुत्र थे। विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों, ये भी ध्यान रखिएगा, किस कालीन, भक्तिकालीन। कई बार आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन आया, अब आप लोगों को क्या क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा ना, ये तो पूछेगा नहीं सीधे सीधे अष्टछाप में कितने कवि हैं। तो ये तो सबको बच्चे को पता है, अष्ट है तो 8 कवि तो होंगे ही, सीधी चीज। पर इसमें घुमा के पूछेगा क्वेश्चन कि आपको पता होगा फिर भी आप उसे गलत करके आएंगे। तो इसमें कैसा पूछेगा क्वेश्चन, जैसे अष्टछाप विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित है, यह 8 रीतकालीन या आदिकालीन कवियों का समूह है। अगर उसमें 8 रीतकालीन कवि लिख दिया उसने, लिख दिया 8 रीतकालीन कवियों का समूह है, तो आप लोग क्या करेंगे। कई लोग लगाएंगे, कहेंगे कि विट्ठलनाथ जी ने स्थापना की थी, 8 कवि हैं। अब उसमें रीतिकाल भक्तिकाल तो देखना नहीं है, सीधे बस टिक लगा देना है। अब इसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, पॉइंट ध्यान रखिएगा जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। तो फिर से सुन लीजिए, अष्टछाप जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन, गौर से सुनिएगा, 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। ये लोग किसकी लीलाओं का गुणगान करते थे अष्टछाप के कवि, भगवान श्री कृष्ण की। ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे अष्टछाप के कवि। फिर आगे देखते हैं, फिर पूछा जाता है कि अष्टछाप की भाषा कौन सी है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, अभी आपको समझा के बताएंगे। लिखना तो बहुत कुछ है, लिखा तो आपकी बुक में भी है, लिखा तो गूगल पे भी है, हर जगह है, लेकिन समझना होता है मेन चीज। अगर लिखने से ही हर कोई जान जाता तो स्कूल क्यों जाता, खाली बुक खरीद लेता अपने घर पे पढ़ लेता, कोचिंग क्यों करता, बुक में तो सब लिखा ही है। मेन चीज तो समझने की होती है। टीचर उसे ट्रिक से समझाता है तो आप लोग समझ जाते हैं। लिखी हर जगह है, तो लिखने पे मत ज्यादा फोकस कीजिए, समझने पे फोकस कीजिए। अब प्रश्न आता है अष्टछाप की भाषा क्या है। देखिए, भक्तिकालीन में जितनी भी अधिकांश रचनाएं हुई हैं तो सब ब्रजभाषा में ही हुई हैं। पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में, भक्तिकालीन में अधिकांश रचनाएं सब ब्रजभाषा में ही की गई हैं। तो इसमें जो है जितनी भी रचनाएं हैं तो इसको ब्रजभाषा में ही माना जाता है, क्योंकि भक्तिकालीन की जब समस्त रचनाएं ब्रजभाषा में है, इन सब जैसे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और इनकी, वल्लभाचार्य की और विट्ठलनाथ की। अरे आप सीधे चीज समझिए,
ये वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक? ये पिता हैं, इनको कौन सी भाषा आती है? ब्रज भाषा आती है, ठीक? ये इनके पुत्र हैं, तो अपने पुत्र को क्या है, चाइनीज भाषा सिखाएंगे या फ्रांस से सिखाएंगे या कौन सी भाषा सिखा देंगे बाहर की? अरे जब इनको ब्रज भाषा आती है तो अपने पुत्र को ब्रज भाषा सिखाएंगे। और ये इनके स्टूडेंट्स वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो अपने शिष्य को भी ब्रज भाषा ही सिखाएंगे। सीधी चीज, जब जो चीज आपको पता होगी वही तो आगे बताएंगे। इन्होंने अपने पुत्र को क्या सिखाई थी? ब्रज भाषा। क्या सिखाई थी विट्ठलनाथ को? ब्रज भाषा। तो वो भी ब्रज भाषा ही सिखाएंगे। तो इसमें जितने भी ये सब है लेखक, इन सबको ब्रज भाषा ही इनकी मुख्य मानी गई, तो इसकी मेन लेखक क्या है? ब्रज भाषा ही कही जाती है। फिर है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो इसके लिए 1565 है और यही सही है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा नहीं है कि इसमें कोई अपवाद हो या कहीं हो। हर बुक में आपको 1565 ईस्वी ही देखने को मिलेगा। अगर कुछ और देखने को आपको मिल रहा है तो वहां पे वो सीधी सीधी चीज रॉन्ग है। तो जुकाम की वजह से आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आप लोगों को। फिर पूछा था अष्टछाप के, जैसे कई बार क्वेश्चन होता है अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो वैसे तो इन दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, पर अगर पूछ लिया जाए ये दोनों आ जाए ऑप्शन में, वल्लभाचार्य जी भी आ जाए तो विट्ठलनाथ जी भी आ जाए, तब आपको कौन सा लगाना है ये भी जान लीजिए। तब आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ विट्ठलनाथ जी को। इस वजह से, क्योंकि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। गौर से सुनिएगा, फिर से कहना है, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 एवं अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों का चयन किया। इसमें कितने? इसमें 84 में से 4, इसमें 84 शिष्यों में से 4 और इसमें 252 शिष्यों में से 4। ये लिखा नहीं है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख ले, इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए एक बार अब जल्दी से देख लेते हैं अष्टछाप के बारे में फिर से। तो अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद्य एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। इसकी प्रमुख भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। वल्लभाचार्य जी पिता थे, विट्ठलनाथ जी पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। इसमें 4 क्या 4 प्रमुख क्या 4 शिष्य ही थे। फर्स्ट है सूरदास जी, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड है कुंभन दास, थर्ड है परमानंद दास, फोर्थ है कृष्णदास। क्या है? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अब देखते हैं हम लोग विट्ठलनाथ जी के शिष्य के बारे में। फर्स्ट है छीत स्वामी, सेकंड है गोविंद स्वामी, थर्ड है चतुर्भुज दास, एर्थ है नंददास। देखिए क्रम से ही लिखे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं हुआ है, ये चीज़ आप लोग गौर कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आपको पता है हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में प्राप्त हो जाएगा। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। फर्स्ट है सूरदास, सेकंड कुंभन दास, थर्ड है परमानंद दास, फोर्थ है कृष्णदास। ये 4 हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य। फर्स्ट है छीत स्वामी, सेकंड है गोविंद स्वामी, थर्ड है चतुर्भुज दास एंड फोर्थ है नंददास। 1 2 3 इसलिए बोल दिया क्योंकि 1 2 3 में थोड़ा सही से याद रहता है, इनके शिष्य के अकॉर्डिंग बताया, वरना अगर सबको एक साथ देखना अष्टछाप के कवि कौन है, कोई शिष्य की बात नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। आई थिंक आप लोगों को अब अष्टछाप के बारे में कुछ कुछ क्या बहुत कुछ समझ आ गया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा समझ के। अष्टछाप के बारे में इतनी मेन इन्फॉर्मेशन थी। और फिर अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? उत्तर मध्यकाल, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज हमने आपको सब में बताई है। आदिकाल किस नाम से जाना जाता है, भक्तिकाल किस नाम से जाना जाता है, रीतिकाल किस नाम से जाना जाता है। लास्ट में इसका भी आपको एक छोटा सा टॉपिक वाइज दे देंगे नोट्स में लिख के, कि जिससे आप लोग को ध्यान रहे, क्योंकि आप लोग तो अपने आप लिखेंगे नहीं, ना ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होंगे, है ना? इतना तो आप लोगों के पास समय होगा नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो या फिर कॉपी पेन लेके बैठे हैं। टीचर तो कहता ही रहता है कि लिखिए, साथ साथ लिखिए, पढ़ते रहिए, 2 3 बार वीडियो देखिए, पर नहीं, आप लोगों को तो नहीं देखना, तो फिर हम ही लोग मेहनत करेंगे, तब आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार वीडियो, बस। वैसे भी आप लोग को ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो हैं ही आपके लिए मेहनत करने के लिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करिए और अच्छे से आगे बढ़िए। हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब किया है तो इतना तो आप लोगों का प्रॉफिट बनता ही है। तो उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, जिसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवि वाइज किया था,
आप सोच रहे होंगे इसमें यही है, तो ये बिहारी जी की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रचना है, जिसको सतसई भी कहते हैं, या कई कई जगह आपको यह बिहारी सतसई के नाम से भी मिलेगी। कोई ये मत कहना कि रॉन्ग है, इसको सतसई भी कई जगह पे लिखा मिलेगा, कई कई जगह पे बिहारी सतसई के नाम से भी है। मैंने सिर्फ सतसई लिखा है, इसको आप लोग चाहें तो बिहारी सतसई के नाम से डैश करके अपने आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, तो ये बिहारी जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बिहारी सतसई। याद कर लीजिए, उत्तर मध्यकाल की है, जिसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बिहारी जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई, इसीलिए आपके इस बॉक्स में बंद कर दी गई है, क्या कि यह रचना आपके दिमाग में भी बंद हो जाए, ध्यान रहे आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है हम लोगों के कौन, नेक्स्ट हम लोग के कवि भूषण जी। कौन है? कवि भूषण जी। इनकी भी रचनाएं चलिए देखते हैं हम लोग। यह है भूषण जी की कुछ रचनाएं, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। सेकंड है शिवा शौर्य। थर्ड है भूषण हजारा। फोर्थ है शिवा बावनी। फिफ्थ है छत्रसाल दशक। तो ये भूषण जी की कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ क्या समस्त उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण उठाई गई हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले भी आपको बताया था, कुछ रचनाओं में ट्रिक चल जाती है, तो उसमें भूषण जी की रचनाओं में आप लोग गौर करेंगे तो आपको शिव या शिवा देखने को मिल जाएगा। एक दो तीन रचनाओं में, एक दो तीन रचनाओं में आपको शिव या शिवा देखने को मिल रहा है। तो इससे आप लोग एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं भूषण जी की रचना है, तो उसमें सब में नहीं, देखिए दो में भूषण हजारा भी है, एक में तो उनका नाम ही है भूषण। तो इसको क्या याद करने की आवश्यकता, फिफ्थ बची छत्रसाल दशक। तो क्या आप लोग एक रचना नहीं याद कर सकते? क्या आप लोग एक रचना नहीं याद कर सकते? तीन के लिए ट्रिक हो गई, शिव आ गया, शिवा आ गया, शिवा आ गया, एक में उनका नाम ही आ गया भूषण हजारा, बची क्या? छत्रसाल दशक। चार और पांच रचनाएं हैं, चार में से पांच की आपको ट्रिक पता चल गई, एक एक अंदाजे की, इसका ये होगा उसका ये होगा, शिवाया शिवाया, और बची क्या? एक रचना है बची, छत्रसाल दशक। तो क्या आप एक रचना नहीं याद कर सकते? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, तो चलिए याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंददास जी। कौन है? नंददास जी, जिनकी फर्स्ट रचना है रस मंजरी, सेकंड है रास पंचाध्यायी। फर्स्ट है रस मंजरी, सेकंड है रास पंचाध्यायी। ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, फर्स्ट है रस मंजरी, सेकंड है रास पंचाध्यायी। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर मध्यकाल रीतकाल की कुछ कम ही रचनाएं देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा अपना उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जिसे कहा जाता है, इसकी सारी रचनाएं देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अपने भक्ति काल की देखी थी, जिसमें हम लोगों ने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान, जिनकी समस्त रचनाएं हम लोगों ने एक ही वीडियो में समाप्त कर दी थी, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक ही वीडियो में अपना पूरा भक्तिकाल समाप्त कर दिया था। इसमें हम लोगों ने अपना एक और टॉपिक उठाया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा आप लोगों का रह गया। कोई बात नहीं, आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर करवा देंगे रीतिकाल को, तो आप लोग देख सकते हैं। अष्टछाप को हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया है पूरा, और कुछ रचनाएं हम लोगों ने उत्तर मध्यकाल की भी देखी हैं, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़िए, और बने रहिए अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।